जय हिंद फ्रेंड्स। मिड टर्म एग्जाम में हिस्ट्री से आपके आ रहे हैं 8 चैप्टर। आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर हिस्ट्री की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जो कि 10-10 मिनट की है। 8 चैप्टर यानी कि 10 अठे 80 मिनट यदि आपने अगले 2 से 3 दिन दे दिए आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर तो आपके एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में 15 से 20 एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। इस बात की आपको श्योरिटी देता हूँ। चाहे तो आप एग्जाम के बाद आकर के इस चैनल पे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। और सर यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। तो इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। नाम है यात्रियों के नजरिए। मीन्स कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक शमरकंदी किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है काबुल, मेष, अयनाक, कंधार, हेरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरात से संबंधित था अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबेरुनी भारत में किसके साथ आया था। ऑप्शन है सिकंदर, महमूद गजनवी, तैमूर या फिर बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। इसके साथ अलबेरुनी भारत में आया था। अलबेरुनी एक बंधक के रूप में आया था, विद्वान था और इसको बंधक बना करके महमूद गजनवी अपनी राजधानी पहले गजनी ले गया। उसके बाद फिर जब भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने तो अलबेरुनी को भी भारत ले आया था। ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है अलबेरुनी का ग्रंथ कौन सा है, कौन सी किताब है जो उसकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तहकीक हिंद, इंडिका, सीयूकी और फोकोकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तहकीक हिंद अलबेरुनी के ग्रंथ का नाम है। ठीक है। यहाँ पर तहकीक हिंद नाम दिया गया, आपके बुक में किताबुल हिंद नाम है। दोनों का नाम का मतलब एक ही है। तहकीक हिंद भी कहते हैं और किताबुल हिंद भी कहते हैं, इसीलिए आप दोनों नाम याद रखेंगे अलबेरुनी के ग्रंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबेरुनी ने भारतीय समाज में किस व्यवस्था की आलोचना की। ऑप्शन है कृषि व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कर व्यवस्था या फिर धार्मिक व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था का विरोध किया था, आलोचना किया था अलबेरुनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबेरुनी किस भाषा का विद्वान था। ऑप्शन है अरबी, फारसी, संस्कृत, पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का वो विद्वान था। हालांकि उसे और भी भाषाएं आती थी जैसे कि संस्कृत हो गया, फारसी, इन सबको जानता था वो, बट जो मुख्य पकड़ थी उसकी, जो विद्वान था वो अरबी भाषा को लेकर के था। तो ए इज द राइट आंसर। अनेक भाषाओं में इसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ऑप्शन है अरब, मोरक्को, फारस, तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, यानी कि उसकी जो पुस्तक थी उसका क्या नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर रिहला, तियुकी की, तहकीक हिंद, इंडिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहला। रिहला जो थी वो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है, यानी उसकी पुस्तक का नाम था। ठीक है। यात्रा का वो बहुत ज्यादा शौक रखता था, बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं इब्न बतूता ने और उसके बारे में जो देखा है वो उसने रिहला नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से चूज करना है कि गलत कौन सा इसमें। ऑप्शन है यहाँ पर अलबेरुनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। दूसरा है ऑप्शन फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आया था। तीसरा है इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आया था। चौथा है अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आया था। तो इसका जो गलत उत्तर है इसमें वो हो जाएगा सही बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल से नहीं आया था बल्कि फ्रांस से आया था, इसीलिए तो फ्रांसवा बर्नियर कहलाता है। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता भारत में किस सुल्तान के समय आया था।
ऑप्शन है इल्तुतमिश के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, या फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और बहुत सारी भेंट भी लाया था वो, उपहार। बाद में इसको मोहम्मद बिन के शासनकाल में काजी भी नियुक्त कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी ने भारतीय समाज में किस व्यवस्था की आलोचना की? रिपीट हो गया आई थिंक, कोई बात नहीं। तो कृषि व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कर व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था का विरोध किया था अल-बिरूनी ने। जैसे कि 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं। तो इसमें जो अपवित्रता थी शूद्र को लेकर के, उन सब चीजों को देख करके इसने आलोचनाएं की थी। ठीक है, और उसी में इसने ये सिद्धांत दिया था कि समुद्र में जो नमक होता है वो, उससे पानी जो है वो स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। इसी प्रकार सूर्य जो है वो हवाओं को स्वच्छ करता है, तो इसीलिए अपवित्र चीज भी पवित्र हो सकती है। क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? ऑप्शन है अब्दुल रजाक, जीन बैप्टिस्ट टेवनियर, फ्रांसवा बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगलों के ऊपर या मुगल साम्राज्य के ऊपर जो यात्राएं की और वहां पर जो चीजें रहा और देखा, उसने उस चीजों को लिखा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाद डैश है? यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। ताराबाद डैश है? ऑप्शन है, ऑप्शन है पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, यह बाजार चूड़ियों का है, या फिर यह कपड़ों का बाजार है, या फिर यह संगीत वाद्य यंत्रों के लिए एक स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है ताराबाद, जो कि दौलताबाद में पड़ता था, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था और वह भारत में कितने वर्ष तक रहा था? ऑप्शन है मुगल सेनापति 12 वर्ष, मुगल दरबारी 18 वर्ष, फ्रांस के राजा 1 वर्ष, दार्शनिक, डॉक्टर, इतिहासकार 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्षों तक रहा था वो, और एक दार्शनिक था, डॉक्टर था, इतिहासकार भी था, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, और ये शाहजहां का जो ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि बड़ा लड़का ताराशिको, उसके चिकित्सक के रूप में ये यहाँ पर रहा था, यानी डॉक्टर के रूप में। क्वेश्चन है, दिल्ली में कितने द्वार थे और सबसे बड़ा द्वार कौन सा था? तो दिल्ली को पहले दिल्ली भी नाम से जाना जाता था, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने द्वार थे, गेट, और सबसे बड़ा द्वार कौन सा था? ऑप्शन है यहाँ पर 28 द्वार मांडवी, 28 द्वार बदायूं, 36 द्वार बदायूं, और यहाँ पर 51 द्वार बदायूं। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 द्वार और बदायूं। बदायूं सबसे बड़ा दरवाजा था। ठीक है, और 28 द्वार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यात्री ने 2 डैश वनस्पति का उल्लेख किया जिससे वह पूरी तरह से अपरिचित था? रिक्त स्थान भरने हैं दोनों में। ऑप्शन है यहाँ पर इब्न बतूता नारियल और पान, फ्रांसवा बर्नियर नारियल और पान, अल-बिरूनी नारियल और पान, अब्दुल रज्जाक आम तथा सुपारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता और नारियल और पान। इब्न बतूता यात्री ने 2 वनस्पति, नारियल और पान वनस्पति का उल्लेख किया है। ठीक है, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक लगा था, आश्चर्यचकित किया था। नारियल एक मनुष्य के जो खोपड़ी होता है उस रूप में देखा उसने, और पान जो कि एक तरह से लोग यहाँ पर खाते थे उस पत्ते को। तो ये सब चीजों को देख करके वो थोड़ा सा जिक्र करता है इस 2 वनस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख किस यात्री के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, अल-बिरूनी, या फिर फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया। उसने बताया कि एक 12 वर्ष की जो विधवा कह सकते हैं जो सती थी, उसको उसने चलते हुए देखा है,
तो उसका उल्लेख ये करता है फ्रांसवा बर्नियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर मुगल कालीन शहरों को डैश कहता है। ऑप्शन है यहाँ पर शिविर नगर, सुंदर नगर, विकसित नगर, स्वर्ग का नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिविर नगर। शिविर नगर कहता है, ठीक है। साथ ही फ्रांसवा बर्नियर मुगल के राजाओं को भिखारियों का राजा भी कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है, किसने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया। ऑप्शन है जेसुइट रोबर्टो नोबिली, टेवनियर, अल्बेरुनी, फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेसुइट रोबर्टो नोबिली ने अनुवाद किए थे भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन का दौरा करने वाला यूरोपीय यात्री डैश था। ऑप्शन है फ्रैंकोइस बर्नियर, पीटर मुंडी, मार्को पोलो, एंटोनियो मोन्सेराटे। ऑप्शन है यहाँ पर राइट, ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था उसने यात्रा ही की थी, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरुनी ने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए डैश के कार्य का संस्कृत में अनुवाद किया, ठीक है, यानी ट्रांसलेट किया। तो ऑप्शन है यहाँ पर तीन ऑप्शन है, यूकिल्ड, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे और इनकी जो गणित मैथमेटिक्स थी उसका संस्कृत में अनुवाद किया था अल्बेरुनी ने। कहाँ के लिए? तो भारत के ब्राह्मणों के लिए, ताकि वो समझ पाए चीजों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज इस चैप्टर से। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी जुड़ सके बच्चे। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।